नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतास कॉलिंग और मैं हूं देवेंद्र दुबे। भोजपुरी के सुर सम्राट कहे जाने वाले भरत शर्मा व्यास का जेल में अचानक तबीयत खराब हो गया। उसके बाद से जेल प्रशासन ने उन्हें तत्काल धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां कि उनको सीसीयू में डॉक्टर की निगरानी में रखा गया है। इमरजेंसी जांच के बाद भरत शर्मा व्यास को सीसीयू में रखा गया है और 2 डॉक्टर इसकी निगरानी कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि शुक्रवार को ही धनबाद सिविल कोर्ट में आयकर विभाग के 3 मामलों में भरत शर्मा व्यास को सजा मिली थी और उसके बाद उन्होंने शुक्रवार को ही सरेंडर किया था। उसके बाद से उनके शुभचिंतकों का जो भीड़ है वो अस्पताल के बाहर उमड़ पड़ा है। घटना के संबंध में बता दें कि आखिर भोजपुरी के सुपरस्टार, भोजपुरी के सुर सम्राट भरत शर्मा, जिन्होंने कभी भोजपुरी में किसी प्रकार की कोई अश्लीलता, कोई ऐसा गाना नहीं गाया है, अपने संगीत के माध्यम से उन्होंने हमेशा समाज को जोड़ने की ही प्रयास किया है। लेकिन आखिर वे किस मामले में फिलहाल धनबाद जेल में बंद हैं, आइए आपको घटना बता देते हैं। 13 जून 2018 को आर्थिक अपराध के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी ने उन्हें फर्जी टीडीएस भुगतान लेने के कारण उन्हें 2 वर्ष की सजा सुनाई थी और 10,000 के जुर्माना भी लगाया था। आपको बता दें कि ये केस 2018 से पहले से चल रहा है और 2018 में इसमें भरत शर्मा व्यास को सजा हुई थी। धनबाद के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी के द्वारा उनको सजा दी गई थी। उसके बाद 27 जून को भरत शर्मा ने उस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन हाई कोर्ट ने भी इस मामले में निचली अदालत में सरेंडर करके सरेंडर सर्टिफिकेट दाखिल करने की आदेश भरत शर्मा को दे दी। उसके बाद भरत शर्मा व्यास ने 2 दिन पहले शुक्रवार को उन्होंने धनबाद सिविल कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। उसके बाद कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया और आज उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई और डॉक्टरों के अनुसार बता दें कि उनका बीपी काफ़ी हाई हो गया है। फिलहाल उन्हें सीसीयू में रखा गया है। इमरजेंसी चेकअप के बाद भरत शर्मा व्यास को डॉक्टरों की एक टीम गठित कर उसकी निगरानी में रखी गई है। भरत शर्मा व्यास के बारे में हम आपको बता दें कि भरत शर्मा व्यास जो है भोजपुरी के सुर सम्राट, जिन्होंने भोजपुरी समाज को एक से एक बढ़ के अपने संगीत के माध्यम से समाज को काफ़ी जागरूक किया। 1971 से संगीत की दुनिया में कदम रखने वाले भरत शर्मा आज भोजपुरी के महानायक माने जाते हैं। जैसे अगर बॉलीवुड की बात करें तो जिस प्रकार से किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, उसी प्रकार से भरत शर्मा का भोजपुरी में अस्तित्व था। आपको बता दें कि भरत शर्मा 1994 में पहला एल्बम उन्होंने टी सीरीज के माध्यम से गाया था, जो कि काफ़ी धूम मचाया था। भरत शर्मा व्यास ने निमिया की दाढ़ी मैया, राम ना बिगड़िए जेकर केहू का बिगाड़ी जी, जैसे पटना के पायजेब बलम जी, जैसे भोजपुरी के एक से एक बढ़कर गीत उन्होंने पियावा सिवान से अनहार भइले आई, माने ऐसे समाज में उनके गीत के माध्यम से, उनके गीत गौनई में कहीं से किसी प्रकार की कोई अश्लीलता आज तक नहीं देखी गई। उसके बाद भी भरत शर्मा व्यास आज इतने बड़े काम कर गए कि वे फर्जी तरीके से इनकम टैक्स, टीडीएस इनकम टैक्स को फाइल कर गलत तरीके से, फर्जी तरीके से उन्होंने टीडीएस का भुगतान लिया था, जिसमें वो दोषी पाए गए और उन्हें
सजा हुई और धनबाद विशेष सिविल कोर्ट के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी ने उन्हें सजा सुनाया। उन्हें 2 वर्ष की सजा हुई, 10,000 का जुर्माना लगा। और उसके बाद आपको बता दें, सबसे बड़ी चीज बात कि अभी कुछ दिन पहले ही भरत शर्मा व्यास को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी उनको सम्मानित किया गया है। उसके बाद अब देखते हैं, हालांकि प्रशंसकों, उनके समर्थकों और उनके जितने चाहने वाले हैं वो फिलहाल अस्पताल के बाहर जमा होकर उनके श्री भरत उत्तम शर्मा स्वास्थ्य की भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। आप देखते रहिए रोहतास कॉलिंग।